नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और आपने देखा होगा कि प्रदेश सरकार के खिलाफ विभिन्न संगठन आंदोलन किए हुए हैं। किसी की कोई मांग है, किसी की कोई मांग है। अब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी सरकार के खिलाफ आंदोलन के मूड में है, और क्या कारण है वो उनसे ही पूछते हैं। जो हमारे साथ ये आप देख रहे हैं, ये प्राइवेट स्कूल संघ जो है उसके सदस्य हैं। स्टेट प्रेसिडेंट हमारे साथ है रविंद्र नांदल, उनसे बात करते हैं कि क्या कारण है कि वो सरकार के खिलाफ उनको लामबंद होना पड़ा। सर, क्या दिक्कतें आ रही हैं? हमारे प्रदेश के अंदर 3200 अस्थायी और परमिशन प्राप्त स्कूल चले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में आकर के हमारे से एक वायदा किया था कि आप की जो मांगे हैं पिछली सरकार नहीं मान रही हैं, तो हमको आप सपोर्ट कर दो, हम आपके इन स्कूलों को एक कलम से स्थायी मान्यता प्रदान कर देंगे। हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, जिनमें प्रोफेसर गणेशी लाल जी, रामविलास शर्मा जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, मनीष ग्रोवर जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो हमारे सामने प्रस्तुत थे, उनसे एक ही वायदा किया था कि मौखिक बातों पे हम यकीन नहीं करेंगे, हमारी बात को मैनिफेस्टो में डाल दिया जाए। हमारे संघ की मांग के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में शिक्षा प्रणाली के अंदर इन स्कूलों को स्थायी मान्यता प्रदान करने के लिए हमारे से वायदा किया था। लेकिन आज भाजपा की दूसरी प्लान चली हुई है और वर्ष 21-22 के लिए हमारे को अब की बार सड़कों पर उतरना पड़ा और सभी जनप्रतिनिधियों को हमारे इन स्कूलों की मान्यता अवधि बढ़ाने के लिए सभी से गुहार लगानी पड़ी। लेकिन बड़ी गजब की बात है, सरकार ने अब 1 साल की राहत तो दे दी है, लेकिन इसके साथ साथ एक शिक्षा विभाग ने लेटर भी जारी कर दिया है कि इन स्कूलों को अब आगे से मान्यता नहीं दी जाएगी, इनको 1 अप्रैल से बंद कर दिया जाएगा। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर ये स्कूल जो इतने वर्षों से चले हुए हैं, क्या गलत काम करते हैं कि सरकार की मंशा इनको बंद करने की है? आखिर ये बच्चे कहाँ जाएंगे? इतने जो यहाँ पे शिक्षक वर्ग है या 4th क्लास वर्ग है, कर्मचारी है, उनके धंधे का क्या होगा? सरकार को जो ये वायदा था, क्या हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं, क्या ये एक मात्र जुमला था? हमारी वोट हथियाने का एक सरकार ने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। सरकार अगर ऐसा करती है, सबसे पहले तो हम सरकार से माननीय जितने भी प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपनी एक ये आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर वहां से भी हमारी बात नहीं बनती तो स्कूल कोई बंद नहीं किया जाएगा, हम इसके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। और भी लोग हैं एसोसिएशन के। सर, क्या नाम है आपका? देवेंद्र वशिष्ठ सर, आप प्रदेश उपाध्यक्ष ऑल हरियाणा प्राइवेट स्कूल सर। तो सर, क्या पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से ये मान्यता को लेकर के इन लोगों ने आप लोगों को नोटिस जारी किया? ऐसे सर, जो ये स्थायी स्कूल हैं, ये पिछले कम से कम भी 25-30 वर्षों से चले आ रहे हैं और हर वर्ष सरकार इनको एक वर्ष देती थी और ये स्कूल शिक्षा जगत के अंदर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सरकार भी जानते हैं, इनका परीक्षा परिणाम है, इनकी एक्टिविटी है, हर चीज़ के अंदर ये स्कूल एक से बढ़कर एक कारनामे करते हैं। लेकिन इस बार सरकार ने इन स्कूलों को एक तुगलकी फरमान की तरह कह दिया भी 31 मार्च के बाद ये स्कूल नहीं चलेंगे। जबकि मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार के मुखियों से पूछना चाहता हूं कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चे, हजारों कर्मचारी और उनके साथ न जाने कितने छोटे छोटे रोजगार जुड़े हुए, वो कहाँ जाएंगे? और इस कोरोना काल के अंदर एक तो वैसे ही हरियाणा के अंदर बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है और ऐसे समय में इन 25 स्कूलों को बंद करके सरकार एक बहुत बड़ी बेरोजगारी की फौज तैयार कर रही है, जिसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर सरकार को हम हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं कि सरकार एक बार फिर से अपने पर पुनर्विचार करे, क्योंकि ये स्थायी स्कूल ही नहीं है, बल्कि ये शिक्षा जगत के अंदर एक ऐसा प्रकाश फैला रहे हैं बिना कुछ लिए सरकार से। इनके अंदर गरीब बस्तियों के बच्चे पढ़ रहे हैं और जहाँ पे अगर ये स्कूल बंद हो जाएंगे तो वो गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? और एक बहुत ही शिक्षा जगत के अंदर एक ऐसी चीज़ तैयार होगी भी सरकार ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर सरकार फिर भी हमारी बातों को नहीं मानती तो हमें विवश होकर अभिभावकों के साथ सड़कों पर उतरना पड़ेगा और जिसके लिए कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है और जिसकी सारी की सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। सब, आपका क्या नाम है? अनुराग सिंगल। आप कौन सा स्कूल? सर, हैप्पी हाई स्कूल चला रहा हूँ मैं, रिकॉग्नाइज्ड है मेरा स्कूल। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा सर, हम अपने रिसोर्स का प्रयोग करके अपने स्कूल को चला रहे हैं 20-22 साल से। हम सेटिस्फाइड है अपने स्कूल से, मेरा पूरा स्टाफ सेटिस्फाइड है और बच्चे सेटिस्फाइड है और माँ बाप सेटिस्फाइड है। फिर सरकार को दिक्कत क्या है? हम अपने रिसोर्स कर रहे हैं, हम सरकार से कुछ ले नहीं रहे और अपने ही रिसोर्स का प्रयोग करके सब चला रहे हैं। तो
ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज़ सरकार को रिक्वेस्ट करूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसा ना करे और इनको सुचारू रूप से चलने दें। धन्यवाद। साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम JS बुरा, मेरा न्यू हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है रोहतक के अंदर, और पिछले 30 साल से स्कूल चला हुआ है। तो देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट जो स्कूल हैं वो रोज़गार, शिक्षा विभाग में रोज़गार के लिए सरकार का बी टीम का काम कर रहे हैं। जो जिन पढ़े लिखे युवक युवतियों को सरकार रोज़गार नहीं दे पा रही, उनको रोज़गार यही प्राइवेट स्कूल दे रहे हैं। तो इसलिए सरकार का तो हमें सहयोग कर रहे हैं। अब पिछले अगर आपने बिना 20-22 दिन पहले न्यूज़पेपरों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से एक न्यूज़ छपी थी कि पूरे देश के अंदर बेरोज़गारी की अगर बात करें तो हरियाणा नंबर 1 पर है। अभी आई थी, और अभी कल की ही न्यूज़ फिर दोबारा रिपीट करें तो हरियाणा प्रदेश जो है महंगाई के स्तर पर भी नंबर 1 पर है। अगर सरकार इस प्रकार के रवैये अपनाती रही तो बेरोज़गारी के रूप में तो ये देश में नहीं, पूरे एशिया में नंबर 1 पर आ जाएगा हरियाणा। क्योंकि हरियाणा को आज के दिन, यानी क्या है, पिछली सरकार थी जब बार बार कहते थे कि ये शिक्षा जगत में हरियाणा नंबर 1 पर आ चुका है। अब वही ये सारे 7-8 साल के अंदर ही वही शिक्षा जगत को कितना पिछाड़ दिया, और युवाओं को, युवतियों को, नौजवान साथियों को सड़क पर लाने का तो काम ये सरकार कर रही है, रोज़गार छीनने का तो काम कर रही है, रोज़गार देने का काम नहीं कर रही। यही तो एक कारण है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर बेरोज़गारी का नाम लिए हैं। तो देश के अंदर सबसे पहले जो, यानी क्या, रोज़गार के रूप में प्रदेश नंबर 1 पर था, वो आज सबसे लास्ट पर पहुंच गया है। मैं चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहूँगा, युवा युवतियों को रोज़गार देने की पॉलिसियाँ लाएँ, बेरोज़गार करने की पॉलिसियाँ ना लाएँ। और ये सरकार के बिना अनुदान लिए ये प्राइवेट जो स्कूल पिछले 25-30 साल से पता नहीं कितने युवा युवतियों को रोज़गार दे चुके हैं, अच्छी शिक्षा दे चुके हैं, देश के अंदर, विदेशों के अंदर बढ़िया खिलाड़ी पैदा कर चुके हैं, बढ़िया सांस्कृतिक प्रोग्राम करने वाले कलाकार बच्चे पैदा कर चुके हैं। तो देश का, प्रदेश का नाम रोशन किया है इन स्कूलों ने। तो ये सरकार इनके प्रति, यानी कि इस इतनी नकारात्मक सोच क्यों कर रही है? अगर सताई की बात की जाए, सरकार के अंदर अपने आप संविधानिक पॉलिसी है कि 5 से 10 साल तक अगर कोई आदमी लगातार काम करता रहता है, वो अपने आप में निपुण हो जाता है। जबकि ये स्कूल तो 30 साल से काम कर रहे हैं, तो ये तो अपने आप में सताई की परमिशन के लागू हो जाते हैं। सरकार के संविधानिक है, हमारी अपनी आप संवैधानिक पावर बन गई है कि हम अपने आप में सताई हैं। तो रोज़गार, यानी क्या, एक सर्टिफिकेट से थोड़ी हमें सताई, सरकार एक सर्टिफिकेट से सताई घोषित करना चाहती है, हम रोज़गार से सताई हैं। और इस एज के अंदर आप देखिए, हमारे बच्चे जवान हो चुके हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, ब्याह शादियों के बच्चे काबिल हो चुके हैं। अब इस सड़क पर हमें ला करके सरकार क्या प्रदर्शित करना चाहती है, क्या कौन सा नेतृत्व दिखाना चाहती है? हम इस देश के नागरिक हैं, देश के नागरिक को, युवा नागरिक को खास तौर से सरकार को रोज़गार देने का परम कर्तव्य बनता है। जबकि सरकार उस परम कर्तव्य से हटके युवा को बेरोज़गार करने पर तुली हुई है। हमें आपके चैनल से बार बार कहना चाहूँगा मैं कि भी सरकार युवाओं को रोज़गार देने की पॉलिसियाँ लाए, बेरोज़गार करने की पॉलिसियाँ नहीं लाए। और आपका इस चैनल पर, यानी हमें बोलने का मौका मिला, आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद। साहब आप भी अपना स्कूल चलाते हैं, हाँ जी सर। क्या पैरामीटर्स की ज़रूरत है जो आप पूरे नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये नोटिस आया? सर मोस्टली स्कूल जो है ना बहुत छोटे लेवल के ऊपर हैं और शहर के अंदर हैं, और उनके पास ज़मीन, मान लो किसी के पास 200 गज है, किसी के पास 250 गज है। अब वो जब स्कूल एक कॉलोनी के अंदर है ना, तो वो जगह को बढ़ा सकते। अब जगह बढ़ाने के लिए इतना पैसा चाहिए कि वो इतना अफोर्ड कर नहीं सकते। अब जो स्कूल 25 साल से चल रहा है, आप ये देखिए, जब 25 साल से चल रहा है, अब वो कहाँ जाएगा वो? और वो कम से कम 20 आदमियों को रोज़गार दे रखा है उसने। और पेरेंट्स उनके ऊपर इतना फेथ करते हैं कि वो अपने बच्चों को भेज देते हैं, उनसे कोई डिस्कशन नहीं करते, और उसके बावजूद भी अच्छी शिक्षा मिल रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार से निवेदन यह है कि वो एक ऐसी नीति लेके आए, चाहे कोई स्कूल 150 गज में हो, चाहे कोई 1500 गज में हो, वो सभी स्कूल चलते रहें, उनका रोज़गार को ना बर्बाद करें।
तो जो स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, स्कूल संचालक हैं, हमने उनसे बात की, लेकिन आखिरी कमेंट स्टेट प्रेसिडेंट हैं, अंतिम फैसला वो लेंगे कि किस तरीके का आंदोलन होगा, सरकार से किस तरीके से बात होगी। नानल साहब, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और एसोसिएशन के सदस्यों से भी आपने बात की होगी और स्कूल संचालकों से भी बात की होगी, नोटिस उन्होंने दे दिया है कि 1 अप्रैल से बंद कर देंगे स्कूल। अब आप लोगों की एसोसिएशन की अगली स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? ऐसा है, सबसे पहले तो हम हरियाणा के जितने जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रतिनिधियों से हम मुख्यमंत्री से मिलने का, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से मिलने का सबसे पहले प्रयास करेंगे और हाथ में भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र लेकर के जो शिक्षा प्रणाली में हमारे इन स्कूलों को राहत देने की बात की गई थी, सबसे पहले तो हमारा जो वायदा है इसको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हम करने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद मुख्यमंत्री जी का इन स्कूलों में कार्यरत कर्मचारियों, पढ़ रहे बच्चों और इतने स्कूलों को, लगभग 3200 स्कूलों को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री जी क्या फैसला लेते हैं, ये अब उनके ऊपर निर्भर करेगा कि उनका रुख सकारात्मक है या नकारात्मक है। तो उसके बाद ही सरकार के रुख को देख कर के हम फैसला लेंगे। अगर सकारात्मक है तो सरकार का सम्मान करेंगे और अगर नकारात्मक रहता है तो हजारों और लाखों की संख्या में हमारे न केवल ये अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल अपितु सीबीएसई के और स्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल या शिक्षा जगत से जुड़े हुए जितने भी एकेडमी, कोचिंग सेंटर, यानी जो भी शिक्षित वर्ग से जुड़ा हुआ है, उन सब को लेकर के हम सड़कों पे उतरेंगे और सरकार को सबक सिखाएंगे कि शिक्षा देना जुर्म सरकार आखिर क्यों ऐसा इन स्कूलों को बंद करने की सोच रही है। हमारी अपनी नज़र से हम कहना चाहेंगे कि एक स्कूल बंद करने का मतलब है हमारी नज़रों में 10 जेलों का निर्माण करना है। हम अपराध के लिए जो जेल बनाई जाती है उन जेलों को निर्माण नहीं होने देंगे। हम अपने स्कूलों को बचा करके दिखाएंगे। तो सरकार से अंतिम आपके माध्यम से हमारा प्रयास ये है कि सरकार हमारे इन 3200 स्कूलों के बारे में एक बार ज़रूर से ज़रूर सोचे। तो ये प्राइवेट स्कूल संघ, ऑल इंडिया जो प्राइवेट स्कूल संघ है, उनके पदाधिकारी हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है। एक बार मुख्यमंत्री से वो ज़रूर बात करेंगे, अपनी मांग रखेंगे कि इन 3200 स्कूलों को जो नोटिस दिए गए हैं वो आदेश वापस हों और इन स्कूलों को स्थायी मान्यता दे दी जाए। अगर सरकार का सकारात्मक रवैया नहीं रहता है तो सरकार आंदोलन के लिए तैयार रहे और ये प्राइवेट स्कूल के जो अभिभावक, बच्चे, अध्यापक सभी लोग सड़कों पर उतर के सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।